हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। फैंडम इज रीबॉर्न के एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुई को किडनैप करने के लिए एक बहरूपिया इस सिटी में दाखिल हो चुका है, जबकि कुछ ऑफिसर भी उसके पीछे लगे हुए हैं। तो एपिसोड 8 की शुरुआत में स्कूल का टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए गो चेंग सारे बच्चों को तैयार कर रहा था। सबसे पहले 100 मीटर फास्ट रेस होती है, जो कि वो लड़का जीत लेता है, और दूसरे नंबर पर उनकी टैग रेस होती है, वो भी इनकी क्लास जीत जाती है। जबकि जिन जिन ने जिम्नास्टिक में हिस्सा लिया होता है और वो भी इनकी क्लास की तरफ से जीत जाती है। सारे बच्चे ये देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं आज तो सेकंड ईयर की क्लास 1 वाले सारे मैचेस को जीते जा रहे हैं। हमें तो लगा था ये सिर्फ किताबी कीड़े हैं, लेकिन ये तो स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। जबकि सुई भी लड़कियों की रेस में, जो कि 1.5 किलोमीटर की रेस होती है, उसमें फर्स्ट आ जाती है। गो चेंग वहीं पर खड़ा देख रहा होता है। गो चेंग सुई की तरफ देखता है और कहता है सुई तो बिल्कुल ठीक है, अब उसकी मॉम की तरफ देखता हूँ। वो ऊपर उसकी मॉम की तरफ देखता है, जो कि ऑडियंस में बैठी होती है। उसी वक्त पीछे से एक बच्चे का बाप आता है और उससे बात करने लगता है। गो चेंग जल्दी से भागता हुआ जाता है और उसके बाजू को पकड़कर मोड़ देता है। सुई की मॉम उसे कहती है ये कोई सस्पिशियस पर्सन नहीं है, इसे जल्दी से छोड़ दो, ये तुम्हारे क्लास वालों के डैड हैं। सुई की मॉम जल्दी से गो चेंग का सर नीचे झुकाते हुए उनसे कहती है प्लीज हमें माफ कर दे, इस बच्चे ने गलती से ये सब कुछ कर दिया। जबकि गो चेंग ये सोच रहा होता है पता नहीं मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जैसे आज ही कुछ होने वाला है। सुई जिनजिन के साथ वॉशरूम की तरफ जाती है। जिनजिन बाहर ही खड़ी होती है और सुई अंदर चली जाती है। सुई जिनजिन से कहती है युआन की वजह से हम सब लोग जीत रहे हैं। जिनजिन उसे कहती है हमें तो लगता है कि इस साल हमारी क्लास जीतेगी। जिनजिन उसे कहती है हाँ मुझे पता है युआन बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ इसीलिए। सुई जैसे ही वॉशरूम से निकलती है वो दोनों हाल की तरफ वापस आ रही होती हैं। उसी वक्त वो लड़की यानी कि वो बंदा जो किडनैपिंग करने के लिए आया है, वो उनसे कहता है मैं अपनी एक दोस्त को ढूंढ रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। सुई आगे बढ़ती है और उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई उसकी पिक्चर है तो मुझे दिखाओ, मैं उसको पहचान लूंगी। वो जल्दी से अपने मोबाइल में पिक्चर दिखाती है जिसमें सुई और साशा होती हैं। सुई ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है इस पिक्चर में मैं और साशा हैं। वो लड़की उसे कहती है ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हो गया, और साथ ही उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है। जल्दी से जिनजिन उसके सामने आ जाती है और उसके पंच को ब्लॉक करती है और सुई से कहती है यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। जिनजिन आगे बढ़ती है और उस लड़की को पंच मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो जल्दी से डॉज कर लेती है। फिर उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो किडनैपर लड़की कहती है सेकंड ईयर की स्टूडेंट इतनी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकती है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिनजिन उसे पंच मारते हुए कहती है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, तुम्हारे मोटिव्स क्या है। वो किडनैपर लड़की उसे कहती है ये एक सीक्रेट है, क्यों ना तुम यहीं पर लेट जाओ और रिलैक्स करो। उसके इतना कहते ही जिनजिन जमीन पर गिर जाती है। जिनजिन कहती है अचानक मेरी बॉडी इतनी ज्यादा वीक कैसे हो गई, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही। जिनजिन उस किडनैपर लड़की से कहती है तुमने मेरे साथ क्या किया है। किडनैपर लड़की उसे कहती है ये भी एक सीक्रेट है। जिनजिन चिल्लाकर सुई से कहती है जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। सुई भागना शुरू कर देती है और कहती है इसका मतलब ये लड़की मेरे पीछे है, अगर मैं यहाँ से भाग जाती हूँ तो ये जिनजिन को छोड़कर मेरे पीछे आ जाएगी। सुई अभी भाग ही रही होती है कि वो किडनैपर लड़की उसको पकड़ लेती है और सुई से कहती है तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ से भाग सकती हो। सुई कहती है मैं पहले इसलिए नहीं भागी क्योंकि मुझे इससे डर नहीं लग रहा था, मुझे लगा मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इसका सामना कर सकती हूँ। लेकिन साथ ही सुई रोना शुरू कर देती है और कहती है लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इसकी पावर के सामने कुछ भी नहीं। किडनैपर लड़की उसे कहती है मैंने वादा किया है कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी मैं तुम्हें वाकई में नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सुई कह रही होती है प्लीज कोई मेरी मदद को आओ। सुई रोते हुए कहती है काश युआन यहाँ पर होता। उसी वक्त गो चेंग पीछे से आ जाता है और उस किडनैपर लड़की को एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है। वो किडनैपर लड़की फिर से उठकर बैठ जाती है और युआन की तरफ देखकर कहती है इस लड़के को तो मैंने आते हुए देखा ही नहीं, जब इसने मुझे किक मारी तभी मुझे महसूस हुआ आखिर स्कूल के बच्चों के साथ मसला क्या है, ये तो सारी मार्शल आर्ट्स जानते हैं। गो चेंग जिनजिन से पूछता है तुम कैसी हो, क्या तुम चल सकती हो। जिनजिन गो चेंग से कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं चल पाऊंगी, ये औरत बहुत ज्यादा अजीब है, तुम्हें इसके सामने बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। गो चेंग सुई से कहता है क्या तुम मूव कर सकती हो। सुई से कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गो चेंग उसे कहता है चलो फिर ठीक है, तुम्हें मेरे साथ मिलकर फाइट करना होगी। सुई हैरान हो जाती है। सुई उसे कहती है लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा वीक हूँ और थोड़ी देर पहले मैं इतना ज्यादा डर गई थी, मैं तो हिल भी नहीं पा रही थी। उसी वक्त गो चेंग आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है मेरे सिग्नल का इंतजार करना, जैसे ही मैं कहूंगा तुम भी फाइट में शामिल हो जाना। गो चेंग सोचता है ये लड़की सुई के पीछे है, इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो सकती है, अब मुझे इनको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये लोग फाइनली खुद को खुद ही जाहिर कर रहे हैं। गो चेंग फिर से अपने पास से अपनी टॉय गन निकालता है, जो कि उसने मॉडिफाइड की हुई है। वो उस किडनैपर लड़की पर गोलियां चलाता है, लेकिन वो डॉज कर लेती है। गो चेंग जल्दी से अपनी पिस्टल को छोड़ देता है और कहता है इस तरह तो मैं डिसएडवांटेज पे हूँ, वो बहुत ज्यादा फास्ट है। गो चेंग अपने पास से पेपर कटर निकाल लेता है और उसे नाइफ की तरह इस्तेमाल करते हुए किडनैपर लड़की पर अटैक करता है, लेकिन वो फिर से उसे डॉज कर लेती है और वो गो चेंग के बाजू को पीछे की तरफ मोड़ते हुए गो चेंग के चेहरे की तरफ अपना हाथ करती है। गो चेंग उसके हाथ और उसके ग्लव्स को देखकर हैरान हो जाता है।
जबकि सुई उन दोनों को फाइट करते हुए देख रही होती है और कहती है आहिर जी इससे डर क्यों नहीं रहा। सुई फिर से खड़ी हो जाती है और कहती है युआन उसके साथ फाइट कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि मैं उसका साथ देने के लिए जरूर आऊंगी। उसे मुझ पर भरोसा है, मुझे उसका भरोसा तोड़ना नहीं। सुई भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। युआन उसकी तरफ देखता है, यानी गोचैंग उसकी तरफ देखता है और जल्दी से किडनैपर लड़की का बाजू पकड़ लेता है और उसे कहता है अभी आओ। सुई भागती हुई आगे की तरफ आती है और जंप करके उसे किक मारती है, लेकिन वो किडनैपर लड़की अपने सामने अपना बाजू कर लेती है और उसकी किक को ब्लॉक करती है। साथ ही वो किडनैपर लड़की फिर से अपने हाथ को सुई पर टच करने लगती है। गोचैंग जल्दी से आगे बढ़ता है और सुई को लेकर पीछे हो जाता है। सुई फिर से जंप करते हुए अपने दोनों पैरों के साथ उस पर किक करने की कोशिश करती है। वो लड़की फिर से अपने बाजू को सामने करके ब्लॉक करती है। उसके दोनों हाथ बिजी हो जाते हैं। उसी वक्त गोचैंग नीचे की तरफ से जाता है और अपने पेपर कटर को घुमाते हुए उस पर अटैक करता है। वो किडनैपर लड़की जल्दी से अपने हाथों को नीचे की तरफ करके उसके अटैक से बचने की कोशिश करती है, लेकिन गोचैंग उसके ग्लव्स को काट देता है जिससे उसके ग्लव्स बेकार हो जाते हैं। असल में ये किडनैपर लड़की एक लड़का है। वो किडनैपर लड़की गोचैंग से कहती है तो तुम शुरू से ही मेरे ग्लव्स के पीछे थे। गोचैंग उसे कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तुम्हारे ये ग्लव्स स्पेशल किस्म के न्यूरोटॉक्सिन्स के साथ कोटेड हैं और जब ये तुम्हारी हैंड फिस्ट टेक्निक के साथ मिल जाते हैं, जैसे तुम किसी की बॉडी को टच करती हो उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। और जहाँ तक मुझे याद है सिर्फ एक ही बंदा है जो इस तरह के ग्लव्स और इस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, तुम स्पाइडर हो। वो किडनैपर लड़की यानी कि वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हें कैसे पता चला। जबकि गोचैंग सोच रहा होता है जब मैं गोचैंग था तब मैंने उसके साथ एक बार फाइट की थी, लेकिन तब स्पाइडर की बॉडी और शेप बहुत ज्यादा अलग थी। तब ये एक मर्द हुआ करता था, लेकिन अब ये एक लड़की कैसे बन गया। स्पाइडर अपना ग्लव्स उतार देता है और कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में जानते हो या नहीं, लेकिन वो लोग जिनको मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है उन सबको लाजमी तौर पर मरना होगा। उसी वक्त सुई भागती हुई आगे बढ़ती है और स्पाइडर से कहती है ऐसा सोचना भी मत। स्पाइडर जंप करते हुए सुई को किक मारता है और कहता है आंख के बदले आंख। सुई पीछे की तरफ गिरती है। गोचैंग उसे पकड़ लेता है। स्पाइडर गोचैंग से कहता है पहले मुझे तुमसे निपटना होगा और वो भागता हुआ गोचैंग की तरफ आता है। गोचैंग सुई को पीछे की तरफ धक्का दे देता है। स्पाइडर जल्दी से उसे अपनी टांगों में पकड़ लेता है और पीछे की तरफ घुमाते हुए नीचे फेंक देता है और साथ ही उसके बाजू को पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ लेता है और फिर गोचैंग को नीचे गिराकर उसकी कमर पर अपने हील वाले जूते से अटैक करता है। सुई और जिनजिन दूर से ये देखकर चिल्ला रही होती हैं। गोचैंग काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिनजिन कहती है मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही, काश मैं अपनी बॉडी को मूव कर पाती। स्पाइडर फिर से आगे बढ़ता है और सुई पर अटैक करने लगता है। वो उसकी गर्दन पर अटैक करके उसे बेहोश करने वाला होता है। उसी वक्त गोचैंग फिर से उठता है और उसके अटैक के सामने आ जाता है। स्पाइडर जल्दी से गोचैंग को गले से पकड़ लेता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। उसी वक्त सुई पीछे से उसे कहती है ठीक है उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, बस इस लड़के को छोड़ दो, इसको मत मारना। स्पाइडर उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लूं, लेकिन इस लड़के को मेरे बारे में सब कुछ पता है, मुझे इसे मारना ही होगा। उसी वक्त जिनजिन उठकर आ जाती है और स्पाइडर को एक जोरदार किक मारती है जिससे स्पाइडर दूर जाकर गिरता है। स्पाइडर भी ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है आखिर तुम इतनी जल्दी मूव कैसे कर रही हो। गोचैंग उसकी तरफ देख रहा होता है, उसकी मुट्ठी से ब्लड निकल रहा होता है। गोचैंग कहता है इसको अपने आप को जख्मी करना पड़ेगा, इसी तरह ये मूव कर सकती थी। जिनजिन गोचैंग से कहती है मैंने तुमसे कहा था अगर तुम्हें सुई को प्रोटेक्ट करना है तो तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूंगी। जिनजिन स्पाइडर से कहती है चलो आ जाओ फिर कुछ मजा करते हैं। स्पाइडर आगे बढ़ता है और दोबारा से वही मूव इस्तेमाल करता है जो उसने पहले किया था। जिनजिन जल्दी से उसके बाजू को पकड़ लेती है और कहती है तुम इतने भी बेवकूफ नहीं, फिर से वही मूव इस्तेमाल कर रहे हो। जिनजिन उसके बाजू को पकड़ते हुए उस पर पंचेस की बरसात कर देती है और कहती है तुमने तो मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। लास्ट अटैक की वजह से गोचैंग का कंधा जख्मी होता है। गोचैंग अपना बाजू पकड़कर बैठा होता है और सुई से कहता है हम दोनों को मिलकर स्पाइडर की मूवमेंट्स को रोकना होगा ताकि जिनजिन उस पर अटैक कर सके। स्पाइडर और जिनजिन के दरमियान अभी भी फाइट हो रही होती है। जिनजिन कहती है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरा कोई भी अटैक इस पर काम नहीं कर रहा। उसी वक्त गोचैंग और सुई भी भागते हुए आगे की तरफ आते हैं। सुई ऊपर की तरफ जंप करते हुए स्पाइडर को अपनी टांगों में पकड़ लेती है, जबकि गोचैंग नीचे की तरफ से उसकी टांगों को पकड़ लेता है जिससे स्पाइडर मूव नहीं कर पाता। साथ ही गोचैंग चिल्लाकर जिनजिन से कहता है जल्दी से आओ और इसकी चेस्ट में और पसलियों के नीचे एक पंच मारो। जिनजिन बड़ा ही जबरदस्त स्टैंस लेते हुए भागती हुई आती है और उसकी चेस्ट में जबरदस्त पंच मारती है। गोचैंग कहता है हमारे इस अटैक की वजह से इसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ होगा, जबकि स्पाइडर भी जख्मी हो जाता है और कहता है मुझे नहीं लगा था कि मैं इन बच्चों के हाथों हार जाऊंगा, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। वो तीनों स्पाइडर के पीछे भागते हैं, लेकिन जिनजिन फिर से गिर पड़ती है। सुई उसको पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें क्या हुआ। जिनजिन उसे कहती है मैं अभी भी मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हुई। गोचैंग सुई से कहता है तुम जिनजिन के पास रुको, मैं उसको जाकर पकड़ता हूँ। गोचैंग भागता हुआ उसके पीछे चला जाता है। स्पाइडर छत के ऊपर चला जाता है। स्पाइडर गोचैंग से कहता है तुम्हारी वजह से न सिर्फ मेरा मिशन फेल हो गया बल्कि तुमने मेरा मजाक उड़ा दिया। गोचैंग कहता है मुझे इसे पकड़ना होगा क्योंकि मुझे इससे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। स्पाइडर भागता हुआ बैल्कनी पर चला जाता है और एक रस्सी बांधकर नीचे उतर जाता है।
जाते हुए स्पाइडर गोचैंग से कहता है हम दोनों दोबारा मिलेंगे। फिर स्पाइडर नीचे उतरकर वहाँ से चला जाता है, जबकि गोचैंग ऊपर ही खड़ा रह जाता है। गोचैंग कहता है आज सिर्फ तुमने ही अपना मिशन फेल नहीं किया, बल्कि मैं भी अपने मिशन में फेल हो गया हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 8 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।